नमस्कार। हमारे पास कच्चे तेल की पर्याप्त इन्वेंट्री उपलब्ध है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारी रिफाइनरीज भी ऑप्टिमम कैपेसिटी पर चल रही हैं। मैं देशवासियों को बताना चाहती हूँ कि हमारे पास लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है। और ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट्स या पेट्रोल पंप के बाहर लाइन देखी गई है और पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की गई है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। इसी तरह घरेलू पीएनजी कनेक्शन भी भारत सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है और वहाँ पर 100% पीएनजी सप्लाई दी जा रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होने वाली सीएनजी की मात्रा भी 100% कंज्यूमर को उपलब्ध कराई जा रही है। आप लोगों के माध्यम से मैंने पहले भी बताया है कि पीएनजी एक्सपेंशन पर भारत सरकार का जोर है और इसीलिए इसी क्रम में कई सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे इंसेंटिव्स जैसे फ्री गैस 500 रुपये तक की या सिक्योरिटी डिपॉजिट वेवर जैसी चीज़ें अनाउंस की हैं। राज्य सरकारों को भी लिखा गया है और उन्हें भी 10% कमर्शियल गैस एलपीजी एडिशनल देने की बात की गई है। इस क्रम में कई सारे राज्यों ने कई स्टेप्स भी लिए हैं। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली में ही एक आदेश जारी हुआ है जिसके अंतर्गत रोड रेस्टोरेशन चार्ज को ख़त्म कर दिया गया है और पाइपलाइन बिछाने के लिए 24/7 वर्क को भी अलाउ किया गया है। इसी तरह कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह के बड़े स्टेप्स लिए गए हैं। पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कल एक और गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्टेट्स में पीएनजी कनेक्शन से संबंधित एप्लीकेशन फीस, अप्रूवल टाइमलाइंस को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास है। इन सभी whatever steps have been taken till now have started showing us good results. पिछले लगभग 25 दिनों में 2.5 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा लगभग 2,20,000 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हुए हैं। इसके अलावा 2.5 लाख नई एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए हैं। एलपीजी के संबंध में यहाँ पर भी कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग अच्छी है, लगभग 92%। पैनिक बुकिंग तो नहीं कहूँगी, लेकिन बुकिंग का लेवल ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन डिलीवरी पूरी तरह सामान्य है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 21 तारीख को भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का क्वांटिटी 20% से बढ़ाकर 50% किया और उसमें भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, कम्युनिटी किचन्स या कैंटीन्स, सब्सिडाइज कैंटीन्स जो राज्य सरकार या लोकल बॉडीज़ चलाती हैं, उन सभी को प्रायोरिटी दी जाए।
इसके अलावा जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको भी 5 किलो के सिलेंडर देने में प्रायोरिटी की जाए। इन सब के फलस्वरूप लगभग अभी तक 26 स्टेट्स ने 22,000 टन कमर्शियल एलपीजी एलोकेट की है और एलोकेशन इज ऑल ओवर द कंट्री। जहां पर राज्य सरकार ने एलोकेट किया है वो भी है इस क्वांटिटी में, और जहां हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दे रही हैं वह मात्रा भी इसमें सम्मिलित है। इस सब के प्रयासों के फलस्वरूप कल लगभग 30,000 5 किलो के सिलेंडर दिए गए हैं। केरोसिन के संबंध में भी जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन एडिशनल एलोकेशन किया है सभी राज्य सरकारों को, और यहाँ पर भी लगभग 16 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में एलोकेशन ऑर्डर जारी हुए हैं। आज के समय में भारत सरकार का भी और राज्य सरकारों का भी ये प्रयत्न है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोका जाए, और इस सब में राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल लगभग 2700 रेड की गई विभिन्न राज्यों में, और लगभग 2000 सिलेंडर भी सीज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में अच्छी रेड्स हुई हैं और काफ़ी मात्रा में सिलेंडर्स भी सीज हुए हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऑफिशियल्स के द्वारा भी सरप्राइज इंस्पेक्शन जारी हैं। अभी तक लगभग 290 शो कॉज नोटिस इशू किए जा चुके हैं। आखिर में आप सभी के माध्यम से मैं देशवासियों से दोबारा प्रार्थना करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है और उन तक ईंधन पहुंचाने के लिए भारत सरकार हर स्तर पर प्रयत्नरत है। धन्यवाद। थैंक यू सुजाता। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के स्पेशल सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि शिपिंग ऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर अपडेट्स दें। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। पिछले 24 घंटे में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक से संबंधित कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। हमारे 20 भारतीय ध्वज के जहाज, उसमें 540 भारतीय नाविक पर्शियन गल्फ में हैं और सुरक्षित हैं, और उनसे डीजी शिपिंग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, उनकी निगरानी। करीब 200 कॉल, टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 500 ईमेल प्राप्त हुए हैं जिनका जवाब दिया जा रहा है, और पिछले 24 घंटों में 50 भारतीय नाविकों को रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है अपने इंडियन मिशंस के सहयोग से। पोर्ट के ऑपरेशन सामान्य हैं, कहीं भी कोई कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है, और इस संदर्भ में मैंने पिछले दिनों में एक पोर्ट पे लिया गया जो भी इनिशिएटिव है वो इसके विषय में बताया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला पोर्ट, वाइजैक पोर्ट, चिदम्बरनाथ पोर्ट था। आज मैं आपको एक अदर देन मेजर पोर्ट के विषय में बता रहा हूँ, मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार मिडिल ईस्ट बाउंड एक्सपोर्ट कंटेनर्स में 15 दिन की फ्री स्टोरेज का नंबर ऑफ डेज 15 दिन कर दिया। जो रीफर प्लग इन चार्जेस हैं उनको 80% वेव किया। लिफ्ट ऑन, लिफ्ट ऑफ और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस को भी वेव किया है, और साथ ही बैक टू टाउन कंटेनर के लिए 15 दिन का फ्री स्टोरेज दिया है। इस प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज लगातार शिपिंग मूवमेंट, पोर्ट ऑपरेशंस, सेफ्टी ऑफ सी फेयरर्स एंड देयर वेलफेयर और मैरीटाइम ट्रेड की कंटिन्यूटी पर क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी श्री रणधीर जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे एक्सटर्नल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव्स में आपको जानकारी दें। Thank you, ma'am. As you are aware, our conversations with global leaders and countries have continued. Yesterday, our Prime Minister received a telephone call from the President of the United States, His Excellency Donald J. Trump. The two leaders had useful exchange of views on the ongoing evolving situation in West Asia. Prime Minister reiterated and put forth India's
point of view, calling for de-escalation and restoration of peace at the earliest. He also underlined the importance of ensuring that the Strait of Hormuz remain open, secure, and accessible, and also conveyed that it is vital for global peace, stability, and economic well-being. Both leaders agreed to remain in touch regarding the ongoing efforts aimed at promoting peace and stability in the region. Prime Minister also yesterday received a call from the President of Sri Lanka, His Excellency Mr. Anura Kumara Dissanayake. The two leaders obviously discussed the situation in West Asia. Both leaders reiterated the importance of keeping shipping lines open and secure in the interest of the global community. The two leaders discussed progress on various initiatives that are aimed at strengthening India-Sri Lanka energy cooperation and enhancing regional security. कल शाम माननीय विदेश मंत्री की जो ईरान के यहाँ उनके राजदूत है उनसे मुलाकात हुई। दोनों के बीच में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बारे में बात हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान में हमारे बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं और उनमें से कई भारतीय नागरिक अब अजरबैजान और आर्मीनिया के रास्ते ईरान छोड़कर देश लौटे हैं और लौट रहे हैं। इनके बारे में माननीय विदेश मंत्री ने जो ईरान के सरकार की तरफ से हम लोगों को मदद मिली उसके लिए धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री आशीष असीमार महाजन जी से अनुरोध करूंगी कि गल्फ रीजन से जुड़े अपडेट्स दें। ओवर टू यू। Good afternoon. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in the Gulf and the West Asia region. We are according the highest priority to ensure the safety, security, and well-being of the large Indian community in the region. Ministry's dedicated control room remains operational to address queries and support Indian nationals and their families. We remain in regular touch with the state governments and union territories to share information and coordinate our efforts. Our missions posts in the region have been working continuously, maintaining 24/7 helplines for responding on a real-time basis. They remain in constant touch with the large number of Indian community associations and organizations spread across the region. They are also closely coordinating with the concerned local governments. Regular updated advisories are being issued to keep our citizens informed of the latest developments. Let me assure you, our missions are proactively assisting and supporting students, seafarers, stranded Indian nationals, and short-term visitors for visa facilitation, consular services, and logistical assistance where required. An update on the status of flights. The overall flight situation continues to improve with additional flights operating from the region. Since February 28th, around 426,000 passengers have returned from the region to India. During this period, a total of 2,149 flights, including scheduled and non-scheduled flights of Indian as well as foreign carriers, have operated from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Today, around 80 flights are expected to operate from various airports in UAE to India. Flights continue to operate from Oman and Saudi Arabia to India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 9 non-scheduled commercial flights to India today. Kuwait and Bahrain airspaces remain closed. Special non-scheduled commercial flights of Jazeera Airways of Kuwait are operating from the Al Qaisuma Airport in Saudi Arabia, and Gulf Air of Bahrain is operating from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. This is facilitating travel of Indian nationals from Kuwait and Bahrain to India. We continue to assist travel of Indian nationals in Iran through Armenia and Azerbaijan to India. A total of 1,043 Indian nationals, including 717 students and 326 Indian citizens, have crossed out of Iran with our mission's assistance. We are also facilitating travel of Indian nationals from Israel via Jordan to India. In view of the flight restrictions from Kuwait, Bahrain, and Iraq, we continue to facilitate travel of Indian nationals via Saudi Arabia.
As you are aware, an Indian national tragically passed away on March 18th in an attack in Riyadh. His mortal remains have arrived in India earlier today. We have been in regular touch with the family and express our deepest condolences to them at this difficult time. Our missions in Oman, Iraq and UAE are in regular touch with the concerned authorities regarding the missing Indian national and for early repatriation of the mortal remains of the other deceased Indian nationals. Thank you. Thank you. Now we'll take few questions for media. 47. Start from the left. सवाल सुजाता मैम से। अब क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जहां जिन इलाकों में पीएनजी उपलब्ध है उन इलाकों में एलपीजी ग्राहकों को कर्टेल किया जाएगा या बंद किया जाएगा एलपीजी सप्लाई, और अभी की एलपीजी स्थिति क्या है? Shine Mohan from Mathrubhumi. My question is for Sujata ma'am. Ma'am, you had earlier said that about 1.9 lakh new PNG connection, the LPG have been shifted to PNG, and how many of them have surrendered their LPG cylinder? If you have any data. Hi ma'am, Danish Anand from NDTV Profit. All India Distillers Association has written a letter to Mr. Gadkari, and they have suggested that the ethanol blending in India should be increased from 20% to 30%. So is the ministry thinking about this? This is Aishwarya from Business Today. My question is to Sujata ma'am on the switch to PNB regarding yesterday's order. First off, is there a plan as to how this is going to be executed, especially in congested areas and probably spaces like Dharavi where it's going to be difficult? Is that been discussed so far? How will the notifications go through in such kind of areas? And is there a process or plan per se? I know that the order says that the district authorities will be doing that. One is that, and what is the estimated population that you're expecting to convert from LPG to PNG? Is there any figure as such on this? Was there any research as to how many consumers could get a PNG connection from LPG, that transition? And ma'am, because we are switching from LPG to LNG now, and it is kind of well established that our LPG procuring problem might be bigger than LNG. What are the LNG sourcing? What is our LNG sourcing strategy? Which other countries are we tapping into? मैं ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से। मेरा सवाल सुजाता जी से है कि जो कमर्शियल सप्लाई हो रही है गैस सिलेंडर की, तो जो पहले मैम डिमांड थी, जैसे जो रेस्टोरेंट या जो होटल्स को मिल रही थी, आपने कहा 50% एलोकेशन बढ़ाया है राज्यों को, तो अगर हमारे पास कमी नहीं है तो क्या हम पूर्व स्थिति में आ गए हैं, या फिर हम कमर्शियल कट क्यों कर रहे हैं? क्या फ्यूचर के लिहाज से कट कर रहे हैं जो है कमर्शियल सप्लाई, या क्या स्थिति है? और अभी दूसरा, अभी बुकिंग कितनी आ रही है? एक सवाल विदेश मंत्रालय से, रणधीर जी ने बताया कल प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की है, तो क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी को लेकर भी अमेरिका ने भारत से सहयोग मांगा है? क्या ये जानकारी दे सकते हैं? और क्या क्या बात हुई है? क्या और दूसरी मदद मांगी है, सैनिक मदद मांगी है भारत से? थैंक यू। Good afternoon, ma'am. Saptaparna Ghosh from The Hindu. Two questions to Sujata, ma'am. Firstly, with the Gazette, directive out the other day, and the PNG push that we are looking at now, have we stipulated any targets of the number of PNG connections or the network expansion that we'll be looking at over the next 2 weeks or 3 weeks? And have we made any capacity assessment of how much we can actually go ahead and pursue? And ma'am, secondly, considering this expeditious push right now,
are we also looking at some feasible costs associated with it? And is the government looking to absorb some of it, or would the CGDs have to bear the brunt of it? If you could please help with perspective. मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से। मेरा सवाल रणधीर जायसवाल सर से है कि अभी बातचीत में ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान इस पूरे वॉर में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो खुद आतंकवाद को पनाह देता रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश से मध्यस्थता करके सीज फायर होना कितना टिकाऊ होगा, भारत का इस पे क्या कहना है? और एक सवाल राजेश कुमार सिन्हा सर से कि ईरान ने यूएन को इन्फॉर्म किया है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बंद है जो दुश्मन देश है। भारत उनमें से तो नहीं है, इसके बावजूद हमारे 20 जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट साइड में क्यों हैं? I am Rakesh from Bloomberg. My question is for Sinha sir. Sir, are we expecting delivery of any LPG cargo from Iran on West Coast? Hi, Sukal from Indian Express. My question is to Sujata ma'am. Ma'am, you mentioned that there are enough stocks of petrol and diesel available in the country, and of course, I mean, they would be available at the OMC level. But what we are hearing from quite a few dealers, particularly the smaller ones, is that because the OMCs have now shifted to cash and carry. Earlier, they were providing them a few days of credit, but now they've shifted to cash and carry, which effectively has left some of them in the lurch. They're unable to arrange for large sums of money to make advance payments, and that is why some of their outlets have not been able to, lift fuel. So, because you're from the Petroleum Ministry and the OMCs are government undertakings, just wanted to understand: is there going to be any rethink, or will they revert back to providing the dealers with a few days of credit so that this intermediate sort of supply disruption can be managed? Thank you. Thank you for letting me ask a question. I'm Dvesh Mishra from Economic Times. Sir, I'd like to ask two questions. The first is regarding how long will these advisories to the ports be in force? Has there been any timeline discussed on how long will these concessions need to be given? And the second one is, when was this advisory issued by the non-major port that you're talking? So, ethanol blending, it's a policy decision, and when the government will take decision, it will be informed. I cannot comment on it right now. Commercial allocation, why there is a cut? It is precisely because we are in a war situation where supplies are disrupted, and the priority is the domestic consumer. हर घर में सिलेंडर पहुंचाना है, हर घर में PNG पहुंचाना है, यही इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है, और उसको करने के लिए this is a calibrated decision taken. बुकिंग कल मेरे से पूछा आपने, लगभग 58 लाख बुकिंग हुई हैं कल। PNG के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि PNGRB इज़ अ रेगुलेटर, और PNGRB ने बिडिंग के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में लगभग 307 जोग्राफिकल एरियाज़ में CGD एंटिटीज़ को PNG pipeline network लगा। Are all these issues, whatever you are mentioning or you want to know, are listed? कि minimum work program कितना होगा, कितने commercial connections लगाएंगे, कितने CNG pump लगाएंगे, कितने domestic को देंगे, कितना industry को देंगे, कितने connections. So all those details are available in public domain there. Next was प्राइस अबाउट द PNG। कंज्यूमर को बचाने के लिए ही ये प्रायोरिटाइजेशन किया गया है, और उसके अंदर डोमेस्टिक गैस का एलोकेशन किया गया है। सो इसीलिए PNG का भी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए कोई प्राइस राइज नहीं है। कैश एंड कैरी, दिस इज़ अ रूटीन कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज।
कुछ कंपनियां देती हैं, कुछ कंपनियां नहीं देती हैं. ऐसा कोई नहीं है कि सभी कंपनियों ने हमेशा कैश एंड कैरी दिया है. So this is a commercial decision. They will review, they will look into it. Thank you. So I precisely gave you the number, the information that these are the numbers which are committed by these CGD companies to PNGRB. So the numbers are there. There is an assessment. I must tell you that every day in ministry the meeting is held at the senior most level, senior officers with the senior officers in the ministry are holding daily meeting with the CGD entities. So that this can be expedited, and precisely because of this, to expedite or to expedite the connections, a lot of measures have been taken, and I have already briefed you about all those steps taken. Yeah, yes. So one is the shift from PNG to LPG. So इसके बारे में मैं आपका ध्यान एक फैक्ट की तरफ आकर्षित करना चाहूँगी कि yes, that's what I'm coming to that. So the important point is that our import dependency for LPG is much higher than the import dependency for PNG or LNG. We produce 50% domestically as far as the PNG is concerned. So ये देश हित में है कि हम LPG से PNG पर शिफ्ट हों. हमारे पास सप्लाईज हैं, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है. दूसरी बात, जहाँ जहाँ पर नेटवर्क आ गया है, मैंने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया है कि लगभग 60 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जहाँ पर नेटवर्क है और वो बहुत जल्दी कनेक्शन उनको मिल सकता है, लेकिन उन्होंने they have decided not to take it till now. Some of them are shifting. So I just shared a data कि लगभग 2,20,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने already LPG से PNG पर शिफ्ट किया है. उनको गैस सप्लाई स्टार्ट हो चुका है. So here also through this gazette notification, government has tried to reinforce it. And here the entity है वो जितने भी लोगों को जहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल है उनको रिटर्न में इंफॉर्मेशन देगी. रजिस्टर्ड पोस्ट एक लेटर के द्वारा उनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी और इंफॉर्मेशन देने के 3 महीने के अंदर कंज्यूमर को LPG से PNG पर शिफ्ट होना होगा. These are all hypothetical questions. Let the things happen. See, if there may be 1 or 2 cases very specific. Yesterday also somebody asked about koi ghar ka. So they are very specific, complicated issues ki ghar ka malik nahi hai aur rent pe koi reh raha hai. So there are certain rules that have to be followed. But if there are any specific issues, please tell us. We will resolve that also. जो प्रश्न है कि भारत के जहाज क्यों स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में क्यों हैं, सीधा जवाब है वो लोग वहाँ तेल भरवाने गए थे, इसलिए कार्गो पिकअप करने गए थे, इसलिए वेस्ट में है. ईस्ट में आने के लिए उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना है. उस क्रॉस करने के लिए उनको सही उपयुक्त समय चुनना है, किस समय चले, क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ सामान्य नहीं हैं. इसलिए वो समय देखकर उचित समय पर सेफ्टी को ध्यान में रख के मूव करते हैं. और इसी क्रम में जैसा आपने पहले भी देखा 16 तारीख और 17 तारीख को 2 भारतीय जहाज LPG के साथ भारत आए. मैंने आपको कल भी बताया था 2 और जहाज भारतीय फ्लैग के 2 जहाज हैं जो कि LPG कैरी कर रहे हैं. और वो दूसरे सवाल के जवाब में यही 2 जहाज जो चल पड़े हैं वहाँ से भारत की अग्रसर हैं, इनमें ये दोनों वेस्ट कोस्ट पे पहुँचेंगे. एक कांडला पोर्ट पे और दूसरा न्यू मैंगलोर पे. पहला 26 तारीख को जो कि कल है और दूसरा 27 तारीख को पहुंचेगा. और दोनों में मिला करके करीब 92,000 मेट्रिक टन LPG है. एक सवाल था एडवाइजरी की क्या
ड्यूरेशन होगी। एडवाइजरी जो जारी हुआ है वो हर पोर्ट के लिए है, चाहे वो मेजर पोर्ट हो या अदर देन मेजर पोर्ट हो, और पोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, अपने स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के इस एडवाइजरी के बेसिस पे काम किया है। और मैंने आपको पहले बताया है कि सारे पोर्ट्स ने, कोई एक्सेप्शन नहीं देखा मैंने इसमें, सारे पोर्ट्स ने अपनी क्षमता के अनुसार, अपने स्टेक होल्डर्स की आवश्यकता के अनुसार कंसेशंस दिए हैं। और इस क्रम में मैंने आपको रोज एक पोर्ट के विषय में बताया। आज मैंने आपको जो बताया, जो सवाल आपका है कि ये जो अदर देन मेजर पोर्ट है, इसने एडवाइजरी जारी की है 24 तारीख को, कल की डेट की है ये, 24 मार्च की। धन्यवाद। नो, आपने ईरान से लोडिंग की बात की, वो मेरी जानकारी में नहीं है। नो लोडेड कार्गो फ्रॉम ईरान, वी हैव नॉट हर्ड ऑफ दैट। देखिए, ये हर पोर्ट ने अपनी वहाँ की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन करके कितनी आवश्यकता है, कितनी दे सकते हैं, हर पोर्ट ने दिया है। किसी ने 14 तारीख को मेजर पोर्ट में, किसी ने 14 तारीख को, किसी ने 15 को, किसी ने 16 को, किसी ने 18 तारीख को। तो हर पोर्ट ने अपने स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन करके और ये जारी किया है। पहला सवाल ब्रह्म प्रकाश जी, मैंने जैसा कि बताया थोड़ी देर पहले आपको कि हमारे प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई थी कल, और इस बातचीत के दरमियान उन्होंने बताया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके माध्यम से जो नौ परिवहन होता है उस पर रेखांकित किया और बताया कितना अहम है ये वैश्विक स्थिरता के लिए, वैश्विक शांति के लिए और सबके आर्थिक कल्याण के लिए। उन्होंने इस बात पर विशेष तौर पे इस बात पर जोर दिया कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक तरीके से वह खुले ढंग से, आज़ाद ढंग से और सुरक्षित ढंग से वहाँ नौ परिवहन होना चाहिए। इसमें सिर्फ भारत की भलाई नहीं, पूरे विश्व समुदाय की भलाई है। विशेष जानकारी के लिए आप जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई है पीआईबी के माध्यम से, उसको आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने उसके बारे में भी चर्चा यहाँ किया। दूसरा सवाल हमारे दोस्त का था यहाँ पर। देखिए, कुछ रिपोर्टें हम लोगों ने भी देखी है, पश्चिम एशिया संघर्ष से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं हो रही है उस पर हम, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के बहुत सारे इकाई उस पर नजर रखे हुए हैं। Thank you very much for joining us.